अगर फाइनल्स में पास हुआ तो मैं नाचता हुआ स्टेज पर जाऊंगा और सीधे प्रिंसिपल हिगिंस की आंखों में देखूंगा, उन्हें मिडिल फिंगर दिखाऊंगा और फिर डिप्लोमा छीन कर यहाँ से 1 2 का 4 हो जाऊंगा। 9 सालों से चलता हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स अब खत्म हो चुका है। 2025 खत्म होते होते स्ट्रेंजर थिंग्स भी पूरा सीजन 5 के साथ एंड हो गया, जहाँ एपिसोड 8 में सारा कंक्लूजन हमें मिल जाता है। एपिलॉग सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। कि एंडिंग को देख के मैं कहना चाहूंगा कि सही एंड हुआ, वैसे ऐसा ही एंड हो सकता था। कि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेजिक इंटरनेट ब्रेकिंग एंडिंग हो, पर ऐसा नहीं, बहुत पीसफुल एंडिंग हुई है। एपिसोड 8 में तो वेकना फील्डिंग जमा के बैठा होता पूरी दुनिया उड़ाने का। सारी एवेंजर्स की टीम की असेंबल होने की तरफ स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी टीम असेंबल होकर वेकना को हरा देती है। यहाँ उस इसमें इन लोगों ने क्या क्या कांड किए हमें पता ही है, और ये देखने में मजा भी आया। पर ये एकदम से लास्ट एपिसोड में खत्म हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये हमें पता चलता है कि वेकना को भी बचपन से कंट्रोल कर रखा था माइंड फ्लेयर ने, पर वो खुद ही जुड़ा हुआ था। और उसमें उसने क्या क्या कांड किए विल से किडनैप होने के लेके सब कुछ उसने क्या क्या किया है। मतलब आखिर में जॉइस मारती है, वो फील आता है कि हाँ ये गधे ने क्या क्या कर दिया। सब कुछ एक एक बार के साथ सारे फ्लैशबैक मोमेंट बताए जाते हैं कि क्या क्या कांड किया है ये कैरेक्टर के साथ। वो चीज़ अच्छी लगी भाई। नैन्सी ना वो स्टीव हैरिंगटन बनी, ना जोनाथन बायर्स बनी, वो बनी नैन्सी। मुझे किसी की जरूरत है, आई विल डू इट माई सेल्फ। और ये दोनों तो कोच और राइटर बन चुके हैं। और ब्रदर्स ने ये स्टीव को ना मारा और सकीन ने क्या बता के जोनाथन ने बचा ही लिया, नहीं तो वही इंटरनेट गर्म हो जाता। अब जॉइस और हॉपर की अच्छी लाइफ स्टार्ट हो गई है। अपने बच्चे भी बड़े कर लिए जॉइस ने, और वह अच्छी लाइफ अपने स्टार्ट करने भी जा रही है। इसके बाद हम आते हैं मेन कैरेक्टर्स, जिनके साथ स्ट्रेंजर थिंग्स हमने देखना स्टार्ट किया था। बच्चे तो यहाँ पे ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। ये मेन कैरेक्टर्स तो तीन तो शुरू से टॉपर था, तो आखिर में टॉपर ही बनता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, अब तो नई बंदी पटा रहा है, पुरानी से क्या हुआ वो दिखाया तो नहीं ज्यादा। इसने स्टीव के साथ मिल के पूरी जुगलबंदी के साथ पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स में कितना इंटेलिजेंस दिखाई है हमें पता ही है। वो ना होता तो क्या होता है ये लोगों का। बचपन से चार्मिंग डस्टिन से लेके पूरा ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट लेके उसका अच्छा आर्क दिखाया। व्हील द वाइज द सॉर्सरर, इसकी भी स्टोरी वही स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, उसका भी कंक्लूजन बहुत अच्छा दिया। व्हील की के बाद लुकास और मैक्स, लुकास बनी है मैक्स के लिए, मैक्स बनी है लुकास के लिए। सीजन 2 में ही मैक्स की एंट्री हुई थी और लुकास ने सारा बन खराब बताया। कहती है डेमोगोर्गन्स होते हैं, हम उनसे फाइट करके व्हील को बचा के लाए, ये सब कुछ उसने ही बताया था। उससे लेके इन दोनों का रिलेशनशिप चला, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर वापस से पैचअप हुआ। फिर मैक्स की तो फील्डिंग सेट होकर कर दी थी सीजन 4 में, पर बचा दी गई कैसे ना कैसे हो। सीजन 5 में जब डेमोगोर्गन्स मैक्स पर हमला करते हैं तो कैसे बचाता है लुकास। होप ना छोड़ रहा है बंदा कि ये जिंदा होगी, और होगी ये उस गाने से जिंदा होगी। और मैक्स को भी पता है कि कितना उसके पीछे लगा हुआ है, और वो भी उससे खुश हो जाती है कि ये होप तो नहीं छोड़ रहा है मेरी। मैक्स तो वेकना को भी मिडल फिंगर दिखा के आती है, कूल बंदी है ये भी। इसके भाई के मरने के ट्रॉमा से निकल के आगे बढ़ना, और लुकास और मैक्स दोनों आखिर में साथ हो ही गए। इस सीजन न्यू कैरेक्टर ऐड करके, एक तो पहले से ही थी पर एक नया ऐड किया गया था, डब्बू डेरिक से डबंग डेरिक बनने वाला बंदा। और ये वेकना तो कमजोर बच्चों को उठाता तो इसे की उठाया था। कैरेक्टर से तो एक ही कंप्लेन है कि इसके कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं। वेकना के मुंह पे गाली देके आया बंदा, तो जो भी है मजेदार तो था। हॉली का भी अच्छा दिखा है, मतलब बचपन से वेकना नजर रखे बैठा हुआ था और इसे पकड़ के ले गया। फिर भी हॉली पहले तो डरी हुई थी, और पहले तो अंदर जाके उसे लगा कि ये वेकना अच्छा इंसान है। हेनरी क्लील तो उसमें मजे कर रहे थे, सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, वो भी अच्छा, मतलब रील में बहुत चला था ये चीज़। तो जब उसे पता चला फिर भी वो बहादुरी से लड़ी। वो भी डरपोक मैं कंसिडर तो नहीं करूंगा ये इस लड़की हॉली की माँ। यहाँ उसे 2 और मोमेंट्स दिखे, उस बच्ची को बचाते हुए, डेमोगोर्गन्स को मारते हुए, और एक बार पूरे डेमोगोर्गन्स को खत्म करते हुए 2 बार मोमेंट दिया है भाई। बायर्स का हो रहा तो बायर्स का हो रहा है भाई, कह नहीं सकते। पूरी फैमिली गोटेड है, पर इसके पापा को उससे ज्यादा बताया नहीं गया क्या, बस फादर दिखाने के लिए रखा था और कुछ नहीं। एल तो इस शो की प्रोटैगनिस्ट है, उसी ने सब कुछ किया, सब कुछ स्टार्ट किया था उसने, और सब कुछ उसने ही खत्म किया। यहाँ पे गोर्गन्स, माइंड फ्लेयर, इन सब से अब ये दुनिया नॉर्मल बनाने वाली लड़की चाहिए। अब इन सब की हैप्पी एंडिंग की वजह यही एल है। हेनरी वेकना को तो इन लोगों ने मार ही दिया, खत्म ही कर दिया, पर सबसे तकलीफ थी ये मिलिट्री वाली। एल की हेल्प से बाकी सारे ऐसे बच्चे बनाना है जो खुद को कंट्रोल कर सकेगा और खुद ऐसे पावर्स लेके वो एल जैसी पावर्स हो, जिसकी वजह से वो डेमोक्रेसी से कनेक्ट कर सके और वो रसिया पे छोड़ सके। उनका यही प्लान था, सीक्रेट मिशन था, जिसकी वजह से एल को वही रुकना पड़ा और कुछ कंफर्म नहीं किया। बाद आते हैं हम इसके बॉयफ्रेंड माइक द राइटर पे। माइक द राइटर यहाँ पे इसको एल नहीं मिली,
स्ट्रेंजर थिंग्स वाली चीजें स्टार्ट हुई थी सब बचपन से लेके बड़े होने तक उन दोनों का अच्छा खासा चल रहा था। मैक ने तो इन सबसे दूर जाके बहुत अच्छा प्लान भी बना रखा था कि ये सब खत्म हो जाएगा तब हम चले जाएंगे, पर ऐसा उसके हिसाब से नहीं हुआ। ये मिलिट्री वाली चीजें की वजह से माइक का सपना पूरा हुआ ही नहीं। माइक द राइटर की जिंदगी में वो अपनी चीज राइट नहीं कर पाया, पर उसने अपनी एक थियरी बनाई जिसमें एल को काली ने बचा लिया आखिरी टाइम पे। एल किसी जगह सुकून से शांति से अपनी जिंदगी वहाँ जी रही है। आई बिलीव इन माइक्स थियरी। क्या तुम भी बिलीव करते हो इस थियरी पे? बेचारे का सीजन 5 में बहुत चिल घूम रहा था, आखिरी एपिसोड में बेचारे का दिल ही तोड़ दिया। उसके माँ बाप पर हमला हो गया और उसकी बहन किडनैप हो गई, पर फिर भी चिल था। पर आखिरी में मिलिट्री इशू के कारण उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं रह पाएगी, इसी के कारण वो थियरी बनाता रह गया। इसे कहते हैं माइक्स थियरी, लव की थियरी। थियरी भी बिलीवेबल लगती है और मैं तो बिलीव करता हूँ। क्या तुम भी बिलीव करते हो उस पर? यही पे स्ट्रेंजर थिंग्स पूरी की पूरी खत्म हो जाती है और ये सीरीज पूरी एक कल्चरल रही है। हम जानते ही है कितनी फेमस रही है नेटफ्लिक्स पे। 2022 में सीजन 4 चल रहा था, तभी ये पूरी बिंज वॉच करी थी और तभी इसका फाइनल मतलब पीक कर गया था। सीजन 4 का फाइनल तो पीक था पीक। सीजन 5 का फाइनल मैं कहूँगा ग्रेटेस्ट तो नहीं है पर बहुत अच्छा है। स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स हमारे मेमोरीज में हमेशा रहेंगे। ऐसी स्टोरीज हमें पसंद थी जहाँ पे कहीं पे कुछ हो जाता है और हम एडवेंचर पे सीक्रेटली निकल जाते हैं और सीक्रेटली उससे लड़ते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अमेजिंग लगती है। तो मैं कहूँगा कि ये अपने ही मतलब स्ट्रेंजर थिंग का यूनिवर्स पूरा खत्म होता है तो एक खालीपन सा लगता है कि अब आगे क्या। आगे बहुत सी सीरीज है पर स्ट्रेंजर थिंग का मतलब एंड देखने के लिए एक्साइटेड था, अब खत्म होने के बाद थोड़ा खालीपन सा लगता है। यार वही एक अमेजिंग सीरीज की एंडिंग अच्छी, मतलब मज़ेदार, मज़ा आ गया। हमें विलन का भी थोड़ा कैरेक्टर आर्क देखने को मिलता है और उसको प्ले करने वाला ये बंदा बहुत अमेजिंग प्ले किया है। सीजन 4 में वही बहुत बड़ा क्लाइमेक्स सीन था और सीजन 5 में थोड़ा मतलब उसके एक्टिंग में हमें कैसा बताया गया, उसकी एक्टिंग यहाँ पे पिक कर जाती है। सही में ये बंदा विलन है ऐसा लगता है। हेलो टाटा बाय बाय, एल विल रिटर्न इन एवेंजर्स टुडे।